हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज झा एंड आप सभी का संधान इनिशिएटिव में स्वागत है। करंट अफेयर में ये हमारा अभी ये जो करंट अफेयर है ये बिहार वाला करंट अफेयर है, तो ये पहला ही है। मैं सोच रहा था कि इसको ना दो पार्ट में कवर करवा दूँ, ठीक है। अभी देखता हूँ कि कितना करवा पाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है बिहार करंट अफेयर में। ये सब मैंने पहले से ही मेहनत कर रखी है, बस आपको समझाऊँगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करवाएं? यहाँ से करवाते हैं आपको। पहले बाहर वाला जितना पार्ट है ना, पहले बाहर में जो जो मैंने लिखा है उसको समझा देता हूँ, एंड देन वी विल इंटर इनटू द डीप, अंदर वाला, ठीक है। चलिए मैं पेन चूज़ कर लेता हूँ जी, आपके लिए रेड ले लूँ। रेड ही सही रहेगा, ठीक है। देखिए, नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं, नीति आयोग, इंडिया रिलेटेड, ठीक है ना। उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, और नीति के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में है। कितना परसेंट है? लगभग 33.5% के आसपास है। ये आपको याद रखनी है डाटा। 33.76% जो पॉवर्टी का रेट है नीति आयोग के हिसाब से बिहार में। अब बिहार एक ऐसा स्टेट है सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पे। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले जो कई सालों में लगभग 3.77 करोड़ रुपए, सॉरी 3.77 करोड़ रुपये नहीं, पीपल एस्केप हुए हैं पॉवर्टी से, ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट ये है। फर्स्ट में यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लोगों को गरीबी से निकाला है, उसके बाद बिहार है, समझ गए ना। तो लगभग 4.25 करोड़ लोगों को निकाला है इन्होंने। ये तो बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसमें बिहार जो है वो सबसे लास्ट में आता है। एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर द स्कोर्ड बाय बिहार। तो ये 57 जो है ना, ये बिहार का स्कोर है। ये आपको याद रखना है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, जो नीति आयोग निकालती है, ठीक है जी। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? इजी है ना। ये बहुत क्लासीफाइड, मैंने कहा ना, इन द ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, 3-4 मटेरियल से देख करके, इधर उधर से करके, जितने भी क्लासिफाइड है ना, मैंने सबको लाके यहाँ पे रख दिया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सब चीज़ कर दिया, ये तो मैं आपको कहूँगा ही नहीं। कुछ चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा, जिस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उतना मैंने किया। अगर इससे 70-80% भी आ जाते हैं ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, ठीक है। चलिए, तो एटलीस्ट ये आपको याद होनी ही चाहिए। बिहार का करंट अफेयर मैं देखता हूँ मार्केट में 100 पेज का निकले, क्या मतलब है यार? 4-5 करंट अफेयर आएंगे नहीं बिहार से रिलेटेड, उसके लिए 100 पेज हम पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ ये ना, जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट, बिहार जो है, बिहार फर्स्ट पेलियोलॉन्टोलॉजिकल कंजर्वेशन लैब कहाँ बनाया है बिहार ने? फर्स्ट पेलियोलॉन्टोलॉजिकल कंजर्वेशन लैब कहाँ बनाया है? पटना म्यूजियम में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अमृत लाल मीना भाई साहब, ये एक न्यू चीफ सेक्रेटरी हैं सीएम के, ठीक है। क्या नाम है? अमृत लाल मीना, ये चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार सीएम के। उसके बाद परमार रवि मनु भाई, क्या नाम है? परमार रवि मनु भाई, ये बीपीएससी के चेयरमैन है। कैसे याद रखिएगा? परमार साहब, मनु भाई है ये बीपीएससी के चेयरमैन है। नेक्स्ट, एमजी नरेगा में बिहार ने जो पर डे वेजेस देते थे उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है, तो अभी पर डे बिहार 245 रुपये नरेगा के वर्कर को दे रहा है, एक दिन का चार्ज, ठीक है। उसके बाद अभी बिहार के जो सीएम है ना, वो इंटरनेशनल टूर पे गए थे। कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन स्कीम में बिहार के ना 4 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। कौन कौन है? गया, नालंदा, विक्रमशिला एंड सीतामढ़ी। चारों के चारों रिलीजियस एंगल से इंपॉर्टेंट है। सीतामढ़ी, नालंदा, विक्रमशिला एंड गया, ठीक है। उसके बाद एनजीटी जो है, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने बिहार को डायरेक्ट किया कि भाई आप जो घड़ियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना,
इसको बनाइए सोन रिवर पे, ताकि घड़ियाल को ना कंजर्व किया जाए, ठीक है। तो एनजीटी ने किसको डायरेक्ट किया है? बिहार को, टू क्रिएट घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, सोन रिवर पे। ओके ओके। उसके बाद क्या है कि हेरिटेज ट्री जो भी होंगे, 50 साल के ऊपर जो ट्री होंगे सब हेरिटेज ट्री होंगे, और उनको कंजर्व करने के लिए सरकार 10,000 रुपया देंगी। ये याद रखिएगा कि हेरिटेज ट्री को कंजर्वेशन के लिए बिहार सरकार कितनी दे रही है? 10,000 रुपये। उसके बाद अभी जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पे राष्ट्रपति जी भी गए थे, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, इसमें 23 से 28 ये चला था, ठीक है, 23 तारीख से लेकर 28 तक चला था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मुर्मू जी यहाँ आई थी, प्रेसिडेंट, ये मुर्मू है, ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट लिख दूँ क्या? मुर्मू जी यहाँ आई थी, इन्होंने इनोग्रेट किया था इसको बिहार में, ठीक है। और उसके बाद पीएम ई बस सेवा योजना एक है, पीएम ई बस सेवा योजना, इसमें पीएम ई बस सेवा में बिहार को टोटल 400 बसेस दिए गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जो बाहर है सिर्फ वो देख रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे कि आपने एक स्कीम पढ़ा होगा ना, एमपी लेड स्कीम, जिसमें 5 करोड़ रुपए हर एक एमपी को दिया जाता है अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। उसी तरह बिहार में भी ना एमएलए को कुछ पैसे मिलते हैं भैया, तो वो 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो नाउ ईच एमएलए विल गेट हाउ मच? 4 करोड़ रुपीस। ओके ओके। अगर आप चाइल्ड का थोड़ा सा देखोगे, चाइल्ड बजट देखोगे आप थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें आपको जो इंटरनेशनल, सॉरी आई एम सो सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अभी 27 है बिहार में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेक्स रेशियो अगर आप देखोगे तो वैसे तो 900 आपको पढ़ाया था ना, सेक्स रेशियो कितना था? 918 था, और बच्चे का मैंने बोला था, तो मैंने बोला था डबल कर दीजिए 18 को 36, यानी 1 कम 35। तो ये बच्चे का सेक्स रेशियो था, ये ओवरऑल सेक्स रेशियो था। लेकिन अभी जो कास्ट सर्वे हुआ है ना, इसके हिसाब से सेक्स रेशियो 953 हो गया है, ये याद रखिएगा। अब इसको लिए क्या ट्रिक सिखाऊं मैं आपको? अच्छा, एक काम करता हूँ, 35 में से ना 53 में से 35 माइनस कीजिए, कितना होता है? 8 1 18 होता है। अरे वेरी गुड, आ तो गया। देखिए अब ये 935 है, इसमें से ये 18 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 953। तो कास्ट सर्वे के हिसाब से इतना ही है। ओ गॉड। ओके, तो 953 जो है अभी सेक्स रेशियो है, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। एक ना, ये नाम याद रखिए, श्रेयसी सिंह। क्या नाम है इनका? श्रेयसी सिंह। ये ट्रैप शूटिंग करती हैं, ठीक है। ये ओनली प्लेयर है फ्रॉम बिहार टू पार्टिसिपेट इन द पेरिस ओलंपिक। श्रेयसी सिंह, अभी मैं आपको फिगर में बताऊंगा और भी, ठीक है, कहाँ से है नहीं है, ठीक है। कुछ और ओलंपिक का कवर से करवाया हूँ मैंने। उसके बाद भव्य स्कीम है। ये भव्य स्कीम किससे से रिलेटेड है? पेपरलेस हॉस्पिटल किया जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर कोई माइग्रेंट वर्कर का डेथ होता है तो उसके लिए कंपनसेशन बिहार सरकार कितनी देती है? 2 लाख रुपए, याद रखिए इसको, ठीक है। अमेरिकन टीम ने अभी हाल में ही बिहार को विजिट किया, ये समझने के लिए कि बिहार कैसे प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन कर रहा है ताकि हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी जा सके। अमेरिकन टीम बिहार आ रही है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस, है ना। ओके, तो एशियन वुमेन हॉकी चैंपियंस अभी जस्ट हुआ है, एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। ये 10 से 11 समटाइम्स आई फॉल ऑन 11 से 20 नवंबर तक चला है ये। इसमें 6 कंट्री साउथ भाग लिया था इसमें, ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान वगैरह सब भाग लिए थे। इसका जो मैस्कॉट था ना, ये याद रखिएगा, गुड़िया। क्या मैस्कॉट है? गुड़िया। टैगलाइन क्या था? हॉकी का पर्व, बिहार का गर्व। एक हॉकी है, लोगो तो था, और जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है पेपर में जो मैंने देखा था, एक बुद्ध का ट्री था शायद, ठीक है, ये इनका लोगो था। ओके, और कुछ टैगलाइन बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, हॉकी का पर्व, बिहार का गर्व, ठीक है। ये बाहर वाला हो गया सारा।
अंदर वाला करवाएं, ठीक है। चलिए गोपालगंज का नंबर लगाते हैं। तो गोपालगंज में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला गया है। कहाँ पे? थवे में। थवे जगह होगा, कोई ब्लॉक व्लॉक होगा या विलेज। तो थवे में बिहार का फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क ओपन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। उसके बाद साकिब हसन जो है, ये एक प्लेयर का नाम है, ये आईपीएल में, आईपीएल जो हुआ था अभी, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। तो ये याद रखिए गोपालगंज से, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर विनर्स थी ना इस बार शायद। माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत बोला यहाँ। तो आई थिंक क्रिकेट में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कोलकाता थी, आई डोंट नो। बट ये कोलकाता नाइट राइडर से है सकीब हसन, ये गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिवान से क्या है? शरद विवेक कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। शरद विवेक कुमार कहाँ से है? सिवान से। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि ये यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर इनको मिला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनको यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। किसको? शरद विवेक कुमार को। ये कहाँ से हैं? सिवान से हैं। उसके बाद सारण से क्या न्यूज़ आ रही है? सारण से न्यूज़ है कि भारतीय न्याय संहिता है ना, बीएनएस, जिसको आईपीसी ने रिप्लेस किया है, आईपीसी को जिसने रिप्लेस किया, यानी बीएनएस रिप्लेस किया है ना, बीएनएस ने रिप्लेस किया है। अंडर द बीएनएस पहला पनिशमेंट जो मिला है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में ही मिला है। ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। अंडर द भारतीय न्याय संहिता एक्ट जो, ठीक है, जो पहला पनिशमेंट मिला है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में मिला है, ठीक है। इनके पड़ोसी हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ पे वन हेल्थ लैब खोला गया है। और यहाँ एक बंदा है कनिष्क नाराया, ये कनिष्क नाराया जो है ये एमपी हैं लेबर पार्टी से ब्रिटेन में, एमपी हैं लेबर पार्टी से ब्रिटेन में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुजफ्फरपुर। कनिष्क नाराया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा बस, ओके। उसके बाद समस्तीपुर से क्या है? एक बासुकी नाथ झा है, इनको ना साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने, इनका एक कलेक्शन है, ऐसे कलेक्शन है जिनका नाम है बौद्ध संकेतन। क्या नाम है? बौद्ध संकेतन। ये ऐसे कलेक्शन किसका है? बासुकीनाथ झा का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ भी लिख दिया हूँ बौद्ध संकेतन। और ये समस्तीपुर से है। नेक्स्ट सहरसा से देख लेते हैं। अंडर जीविका दीदी प्रोग्राम फर्स्ट जो मखना होता है ना, बेसिकली वो मखना का इंडस्ट्री कहाँ? सहरसा में खुला। अंडर जीविका दीदी फर्स्ट मखना इंडस्ट्री कहाँ खुला है? सहरसा में। ये आप याद रखिए। बेगूसराय से अगर आप देखिएगा तो मेनका मलिक, ये नाम है मेनका मलिक। और ये जो मेनका मलिक है, इनको साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है, ठीक है। किसके लिए? नीलकंठ को, किस? मैथिली में करने के लिए, फ्रॉम नेपाली, ठीक है। तो नीलकंठ को मैथिली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इनको साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है। किसको? मेनका मलिक को। ये बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भागलपुर से क्या है? भागलपुर में एक कॉलेज है टीएनबी कॉलेज। ये इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब ओपन किया गया। फर्स्ट टिश्यू, बहुत अच्छा कॉलेज है टीएनबी कॉलेज। भागलपुर में दो, जहाँ तक मुझे याद है भागलपुर में 2 कॉलेजेस हैं बॉयज़ में ओवरऑल में। एक तो मारवाड़ी कॉलेज है, टीएनबी कॉलेज है, ठीक है। तेज नारायण बनेली, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ शायद यही है, ठीक है। तो टीएनबी कॉलेज ने इंडिया का पहला टिश्यू कल्चर लैब ओपन किया है। उसके बाद पिरपैती एक ब्लॉक है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 24, ये इंपॉर्टेंट है जी, 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी अप्रूव कर दिया है सरकार ने, ठीक है। 2400 मेगावाट का, कहाँ पे? पिरपैती में, ठीक है, ओके। नीचे आइए, यह है लखीसराय। लखीसराय में उषा किरण खान, क्या नाम है? उषा किरण खान। ये उषा किरण खान को क्या न्यूज़ है? ये गुजर गई, ये पासे सबे। इन्होंने क्या जीता? साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नोवेल लिखा था, मैथिली नोवेल, जिनका नाम था भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। तो पूछा जा सकता है कि द मैथिली नोवेल
भामती एक अविस्मरणीय कथा वॉज रिटन बाय अवार्डीज दैट इज साहित्य एकेडमी अवार्डी हु रिसेंटली पास्ड अवे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था उषा किरण खान। कहाँ से बिलोंग करती है? उषा जी बिलोंग करती हैं लखीसराय से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद न्यूज़ है जमुई से। जमुई से क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ खुल रही है? जमुई में खुल रही है। इंडिया का लार्जेस्ट एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पे? जमुई में। आपको मैं यही याद करवा दूंगा, बस आप सुनो तो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद नवादा में आइए। नवादा श्री कृष्णा सिंह यहीं जन्म लिए थे, जो पहले सीएम थे, ठीक है, श्री कृष्णा सिंह, ओके। यहीं पे जन्म हुआ था इनका, कहाँ पे? नवादा में, ओके। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बता चुका ऑलरेडी आपको, और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना। और यहीं पे श्री कृष्णा सिंह, एक्चुअली पटना में श्री कृष्णा सिंह साइंस सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना से, ठीक है, श्री कृष्णा साइंस सेंटर पटना, ओके। गया से न्यूज है, इंडिया का लार्जेस्ट धर्मशाला यहीं ओपन किया गया है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट धर्मशाला, ठीक है। उसके बाद गया जी जो डैम है ना, जिसको हम बोलते हैं रबर डैम, ठीक है, रबर डैम, फर्स्ट रबर डैम, ये 411 मीटर है इसका हाइट, ठीक है। और ये फल्गु रिवर पे बनाया गया। किस रिवर पे? गया जी डैम, यानी रबर डैम है ये फल्गु रिवर पे, ये याद रखिएगा। और अंडर द भारतीय न्याय संहिता पहला जो एफआईआर हुआ है ना, ये यहीं पे हुआ है, रेलवे जो आरपीएफ इन्होंने किया था, ठीक है। तो फर्स्ट एफआईआर यही हुआ। अब पनिशमेंट पहला जो मिला था, आई थिंक सारण होता ना, हाँ सारण है, ठीक है। उसके बाद विष्णुपद टेम्पल यहीं पे आपको मिलेंगे, गया में ही। क्यों ये विष्णुपद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पास में ना पिंड रिवर है ना, वो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया था? पिंडदान किया था, ठीक है, वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब कैमूर है। कैमूर में ना रिवर सफारी अभी खोली गई, ठीक है, जिस तरह जंगल सफारी खोला गया था उसी तरह रिवर सफारी कैमूर में खोला गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे? दुर्गावती रिजर्वायर में। कहाँ पे? दुर्गावती रिजर्वायर, ये याद रखिएगा, रिवर सफारी कैमूर। उसके बाद रोहतास से क्या है? रोहतास में ग्लूकोनाइट मिनरल्स मिले हैं, कंफर्म्ड हो गए ये चीज़। तो रिसेंटली एक मिनरल्स मिले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनाइट मिनरल्स कहाँ से मिले हैं? रोहतास से। एक ट्रिक दूं, मिनरल ज़्यादा ना इस वाले एरिया से ही मिलते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट दे दिया ऑप्शन में इधर उधर का है तो गलत कर देना उसको, ठीक है, लार्जली वो गलत होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद भोजपुर से देखते हैं। भोजपुर पे छपरा की एक लड़की है अंजलि कुमारी जी, ठीक है। तो देवी अंजलि कुमारी जी ये कांस्टेबल है पुलिस में, बिहार पुलिस में। इनको सेलेक्ट किस लिए किया गया? फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। और एक ना शायद मुझे याद है कि वो कांस्टेबल ही थी जो पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल, अच्छा चलो वो में भी आएगा अभी। तो ये अंजलि जी छपरा की है, छपरा भोजपुर में है, तो कांस्टेबल हैं पुलिस में, बिहार पुलिस में, प्रिसाइजली पटना में होगी। इज सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, ठीक है। उसके बाद ये भी छपरा से हैं, सबिता जी, सबिता महतो, ठीक है ना। एवरेस्ट बेस कैंप इन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है, ठीक है, 64 आवर्स में इन्होंने चढ़ाई कर ली है एवरेस्ट बेस कैंप, ओके। सबिता महतो जी, वाह ग्रेट। पटना से देखिए, पटना से पटना डिक्लेरेशन याद रखिए आप, पहली बात तो। अब पटना डिक्लेरेशन किसी से रिलेटेड है? बर्ड को कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक कल्याणी सिंह देवी जी हैं। कल्याणी सिंह का न्यूज ये है कि पहली बिहारी हैं जो उन्होंने गोल्ड जीता है खेलो इंडिया जूनियर वुमेन स्विमिंग कंपटीशन में, इंपॉर्टेंट है ये। पहली बिहारी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है खेलो इंडिया जूनियर वुमेन स्विमिंग कंपटीशन में। कौन? कल्याणी जी, कल्याणी सिंह। और फर्स्ट, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? पटना पढ़ा रहा हूँ ना, तो फर्स्ट स्टोमा क्लिनिक, फर्स्ट स्टोमा फर्स्ट स्टोमा क्लिनिक भी पटना में खोला गया, ओके।
उसके बाद नेशनल डॉल्फिन रिसोर्स सेंटर, नेशनल डॉल्फिन रिसोर्स सेंटर ये भी पटना में खोला गया है। ठीक है जी। नालंदा से क्या न्यूज़ है? एशियन वुमेन्स हॉकी, एशियन वुमेन्स हॉकी कहाँ हो रही है? नालंदा में हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ बचा? अच्छा, समस्तीपुर से और कुछ न्यूज़ है क्या? वैभव सूर्यवंशी जी फास्टेस्ट सेंचुरी इन्होंने मारा है, अंडर 19 खेलते ये, 13 साल के हैं। हाफ सेंचुरी इन्होंने 22 बॉल में मार दिया, सेंचुरी इन्होंने 58 बॉल से मारा। क्या नाम है इनका? वैभव सूर्यवंशी जी। कहाँ से हैं ये समस्तीपुर से हैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। आई थिंक इस पेज का तो मैंने सब चीज़ करवा दिया आपको जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चलिए। बिहार अर्थ डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। कुछ दिन जो भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया ना वो मैं कवर करवा रहा हूँ इसमें। तो 9 अगस्त को बिहार अर्थ डे मनाया जाता है और 9 अप्रैल को अशोक द ग्रेट का बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, अशोका द ग्रेट का 9 अप्रैल को बर्थडे मनाया जाता है और बिहार अर्थ डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। ठीक है। प्रोहिबिशन डे, वो प्रोहिबिशन डे 26 नवंबर को, लिकर को लेकर के, ये प्रोहिबिशन डे 26 नवंबर को। और एक लास्ट है वो है विजय दिवस। ठीक है, ये कुंवर सिंह के बर्थडे मनाया जाता है, दैट इज 23 अप्रैल। ठीक है, विजय दिवस 23 अप्रैल, ये याद रखिए। 4 डेट तो आप याद रखिए। ओके, टारगेट क्या है कि बाय 31 दिसंबर 2025 यानी अगले साल के अंतिम दिन तक में बिहार अपना लैंड सर्वे जो अभी रोल आउट किया उन्होंने वो कंप्लीट कर लेगा। समझ रहे हैं? तो अगले दिसंबर तक, पूरा 31 दिसंबर तक में अगले साल क्या कर लेगा अपना, अगले साल की बात कर रहा हूँ जी, इस साल नहीं, अगले साल 2025 अपना लैंड सर्वे जो है ना कंप्लीट कर लेगा बिहार। ठीक है, ओके। 7 निश्चय 2 में इसमें पैसा कितना आवंटित किया गया? 4050, यही था ना शायद। तो 7 निश्चय 2 में इनका जो टाइम लिमिट रखा गया वो 2025 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2025 तक 7 निश्चय 2 का टाइम लिमिट है ये। अच्छा, टीवी को इराडिकेट कर देगा कब तक? 2025 तक, ये 2025 है। ठीक है ना। अच्छा, हेपेटाइटिस को कब एलिमिनेट करेंगे, कब तक? हेपेटाइटिस और एड्स सॉरी, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। तो हाँ जी, तो हेपेटाइटिस और एड्स दोनों को हम 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और सोलार एनर्जी से हम 20% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। और ये वाला मैंने आपको बता दिया कि 35% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से 2024-25 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कितना क्लासिफाइड दे रहा हूँ आपको। नेट जीरो बिहार ने भी अपना डिक्लेयर कर दिया 2070 तक करेंगे। ठीक है, 100% लिटरेसी अचीव कर लेंगे 2030 तक। ओके, टीवी को, अब टीवी इराडिकेशन 2025 तक कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि देखो मुझे ना टीवी इराडिकेट के लिए इंडिया का पहले टारगेट था कि 2030 तक करनी है, लेकिन इंडिया इसको 5 साल पहले ही करेगा, 2025 तक करेगा। ठीक है, तो इसलिए बिहार ने भी 2025 तक का रखा है। हेपेटाइटिस और एड्स 2030 तक। 20% इलेक्ट्रिसिटी, देखिए 20% इलेक्ट्रिसिटी या 30.5%, इन दोनों में अंतर है। जो 20% इलेक्ट्रिसिटी है ना वो सोलार से निकालेंगे 2030 तक। ठीक है, और 35% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में, तो सोलार थोड़ी ना आता है, रिन्यूएबल एनर्जी तो बहुत सारे आते हैं ना, सोलार आते हैं, विंड आता है, न्यूक्लियर आता है, बायोमास आता है ना। तो 35% हम 24-25 तक करेंगे। ओके, अच्छा, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना 7 निश्चय करवाऊंगा, तो 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय अभी रोल आउट दूसरा हुआ है। तो जो दूसरा है वो 2020 से 25 तक के लिए है, और जो पहला था वो 2015 से 2020 तक के लिए था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी 7 है ये कभी कभी ना लिस्ट दे देता है, कहेगा कौन सा नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, देखो एक टैग है वो आप थोड़ा सुनोगे तो याद हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद युवा हो गया 9, महिला पे जाते हैं, सशक्त महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला। थर्ड महिला यूथ हो गया। अब आइए एग्रीकल्चर पे, हर खेत सिंचाई का पानी, हर खेत सिंचाई का
पानी, इरिगेशन हो गया। उसके बाद गांव होगा, फिर शहर होगा। तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव, क्लीन विलेज, प्रॉस्परस विलेज। उसके बाद स्वच्छ शहर, विकसित शहर। ठीक है, विकसित मतलब डेवलप्ड। उसके बाद सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता, इजी कनेक्टेडनेस, एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ केयर। तो हेल्थ ये हो गया, ये गवर्नेंस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद ये विलेज, टाउन, ठीक है, इरिगेशन, युवा, यूथ, महिला, वुमेन। ठीक है, ओके 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 ओके, ये चीज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्योंकि अभी जब ये न्यूज़ में बहुत रहा है तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में कवर करवा दी हूँ। देखिए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में, 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। ठीक है ना, क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, SCS। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी फिलहाल एक MP है जिनका नाम है रामप्रीत मंडल, इन्होंने इस इशू को रेज किया है। ठीक है, कि मिलनी चाहिए बिहार को। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी स्टेट को मान के चलिए SCS का स्टेटस मिल जाता है तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें 90% फंडिंग भाई सेंटर करेगी, 10% सिर्फ स्टेट को करना पड़ेगा। कितनी बड़ी फायदा है। उसके बाद एक फ़ायदा और क्या है कि मान के चलिए आपको जो पैसे मिले हैं किसी काम के लिए, अगर आप खर्चा नहीं कर पाए, अनस्पेंट रहा, तो वो लैप्स नहीं होगा, आप अगले बार इसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो जो अनलैप्सेबल है। उसके बाद अराउंड 30% जो सेंट्रल का ग्रॉस बजट होता है ना, वो इन्हीं सब स्टेट्स को आते हैं। याद रखो ना, तेलंगाना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है तेलंगाना को, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये कैटेगरी किस कैटेगरी के बेसिस पे आपको या किसी भी स्टेट को क्या मिलता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं गडगिल फॉर्मूला, यानी गडगिल क्राइटेरिया, माधव गडगिल की बात। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया जैसे हिली रीजन होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्या, हिली। ठीक है, उसका डिफिकल्ट टेरेन होनी चाहिए। उसके बाद लो पॉपुलेशन डेंसिटी या साइजेबल ट्रैवल पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए, या ट्रैवल लोग अच्छे खासे लोग होनी चाहिए। एक तो हिली एरिया आपने देख ही लिया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, अगर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रहा है तो वो होनी चाहिए। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए उस स्टेट का, एंड नॉन वायबल नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंस होनी चाहिए। ये वाला याद रखिएगा, नॉन वायबल मतलब स्टेट के फाइनेंस बहुत ज़्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें वो बड़ा दिक्कत है उनको। ठीक है, तो अनवायबल, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। ठीक है, ये कैटेगरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये देख लीजिए, गोपालगंज में अभी जो इलेक्शन हुआ था ना, सबसे ज़्यादा नोटा यहीं पड़ा था, कहाँ पे, गोपालगंज में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लोकसभा का इलेक्शन दिखाते हैं आपको। लोकसभा के इलेक्शन देखिए, बिहार में टोटल 7 फेज में हुए हैं, रिमेंबर दिस। 40 MP बिहार में चुने गए। कितने, 40 MP। इसमें बीजेपी और JDU के 12-12 हैं, तो 24 हो गए। LJP, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके 5 हैं। RJD का है ना 4 हैं, बाकी छोटे मोटे जो होंगे 1-2 इधर उधर के होंगे। ठीक है, तो BJP JDU जो अभी सरकार में है, कोalition में है, LJP भी हैं। और LJP की बात बताऊँ, एक खास है, 5 इन्होंने खड़े थे, 5 जीत गए थे। तो अभी हैं तो 24 इन दोनों का मिला के हो गया ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। बिहार में वोटिंग जो है ना 56% के आसपास हुई है। इसमें 39 वुमेन कैंडिडेट कंटेस्ट किए गए। ठीक है, लड़ी हुई कंटेस्ट किए इन्होंने 39 वुमेन्स। अच्छा, 8 मिनिस्टर जो है ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें है। ठीक है, 8 मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में।
इसमें 4 कैबिनेट हैं बिहार के और 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, ये याद रखिएगा। 8 मिनिस्टर हैं बिहार से अभी कैबिनेट में 4 हैं, 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ 4 कैबिनेट वाले का, 1 2 3 4। जीतन राम मांझी जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ ये MSME वाला दिया गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके बाद लल्लन सिंह, जिनका दूसरा नाम राजीव रंजन भी है, इसको पंचायती राज दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। गिरिराज सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिया गया है और चिराग जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, उसके बाद पेरिस ओलंपिक में बिहार के 2 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया, याद रखिएगा इसको। और इंडिया में टोटल जो है ना बेसिकली 1 सिल्वर आया था, 6 ब्रॉन्ज आया था, तो इतने ही इंडिया ने मेडल इस बार जीत पाए। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये जो 2 प्लेयर हैं पैरालंपिक्स की अगर आप देखें तो बिहार से भी 2 प्लेयर हैं, जिस तरह पेरिस ओलंपिक में बिहार से 2 प्लेयर, एक है शरद जी, पहले भी नाम सुने हैं, मुजफ्फरपुर से हैं ये, इन्होंने सिल्वर जीता था, शरद जी ने, मुजफ्फरपुर से हैं ये। एक शैलेश जी, इन्होंने कुछ जीता नहीं, इसका 24वां 25वां स्थान होगा, ये जमुई से हैं। शरद और शैलेश, शरद ने जीता मेडल, ये दोनों हाई जंप करते थे। ठीक है, अच्छा, पैरालंपिक्स में टोटल 29 मेडल जीते गए। ठीक है, जिसमें से 7 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 13 के आसपास कितना हुआ, नहीं ये 9 है ना, 9 सिल्वर है जी, 9 है और 13 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ इधर अभी हाल में ही सुशील कुमार मोदी जी का देहांत हुआ है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये फर्स्ट टाइम लोकसभा जो है ना उन्होंने बीजेपी से 2004 में उन्होंने जीता था। ठीक है, गए। ठीक है, उसके बाद डिप्टी CM ये बने 2005 में, अगले साल। उसके बाद राज्यसभा में ये चुनाव लड़े, यहाँ के भी मेंबर रहे ये 2020 में, तो लोकसभा के मेंबर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, डिप्टी CM भी रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं। फिर ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी भी थे, है ना, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, नहीं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, समझे, इनके जनरल सेक्रेटरी थे 1973 में। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था लालू लीला, और ये लालू जी पे था, है ना। 5 टाइम्स इनको अरेस्ट किया गया इमरजेंसी के टाइम। और इनकी एक और बुक थी, क्या बिहार भी असम बनेगा, ये इन्होंने बुक लिखा था। एक और बुक था इनका, आरक्षण। ठीक है, ये याद रखिए, है ना, कुछ बेसिक डिटेल। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न इनको मिला है, और ये भारत रत्न पाने वाले इनका पोजीशन 49th है। इनको जननायक भी कहा जाता है। ठीक है, ये पितुंजिया विलेज से हैं, और ये इनको अब कपूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है इस गांव को, वरना पितुंजिया पहले नाम जाना। ये समस्तीपुर से हैं। ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जीता था वो ताजपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी 1952 में। CM भी रह चुके हैं ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, याद रखिएगा ये पार्टी, किस पार्टी से CM थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1970-71 में। लेकिन जनता पार्टी से फिर ये CM रहे 77 से 69। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगे। CM ये 2 बार रहे, दोनों अलग अलग पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 70-71 में, जनता पार्टी से 77 एंड 79 में, याद रखिएगा। 19 की ईस्वी में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये शॉर्ट पीरियड के लिए कर्पूरी ठाकुर जी MP भी रहे हैं 1977 में, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन्होंने बिहार में जो अभी जो अल्कोहल बैन का इतना चल रहा है ना, ये पहले बंदे थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था ये अल्कोहल बैन 1970s में ही, तो ये बहुत पुराना है वहाँ। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला जो है ना टर्म आता है, ये एक्चुअली रिजर्वेशन को लेकर के इनके समय टोटल रिजर्वेशन दिए गए OBC को 12%। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद EBC को 8%, वुमेंस को 3%, पुअर अपर क्लास जो लोग हैं उसको भी 3% दिए गए, है ना। टोटल कितना हुआ, 12 8 20 26% रिजर्वेशन। ठीक है जी, ओके। अब बीच वाला देख लेते थोड़ा थोड़ा। सुपौल से एक न्यूज़ क्या है, हाईएस्ट वोटिंग वुमेन जो है ना, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोटिंग सुपौल से करी है। ठीक है,
पूर्णिया से क्या न्यूज़ है? यहाँ से एक इंडिपेंडेंट भाई साहब लड़े थे, राजेश रंजन जी, जिनको पप्पू जी कहा जाता है, ठीक है ना, ओनली वन थे इंडिपेंडेंट, जीते थे। उसके बाद भागलपुर से क्या न्यूज़ है? हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज हुई है यहाँ पे, ठीक है, कतिहार रीजन से, ठीक है। उसके बाद जमुई से क्या है? शैलेश कुमार जी, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पेरिस ओलंपिक में हाई जंप करते हैं, चौथे स्थान पे आए, ठीक है। एमएलए एक हैं श्रेयांशी सिंह जी, ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, ये याद रखें, ट्रैप शूटिंग करती है, ठीक है, एमएलए भी हैं और ट्रैप शूटिंग करते हैं, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिक्स में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। और समस्तीपुर से नाम है संभवी चौधरी, बहुत आई एम हाईली इन्फ्लुएंस बाय दिस लेडी। संभवी चौधरी यंगेस्ट एमपी हैं भाई साहब ये, इनका ना 98 में जन्म हुआ था ना, 98, तो देखोगे ना अभी 26 साल की हैं ये, ठीक है। संभवी चौधरी कहाँ से हैं? समस्तीपुर से। उसके बाद मुजफ्फरपुर से देखो शरद कुमार जी हैं, जो पेरिस ओलंपिक में गए सिल्वर मेडल जीते थे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाई जंप करते हैं, उन्होंने जंपिंग 1.88 मीटर की करी थी, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये पहला लेक्चर था करंट अफेयर में, ठीक है, और दूसरा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और लेक्चर आएगा उसके बाद बिहार में, आप इतना याद रखो, ठीक है, आपका पूरा बिहार करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट जी, आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ठीक है। दिस इज सूरज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।